नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बेलारूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री करने वाला तीसरा देश होगा? बेलारूस में पुतिन की सेना की तैनाती का आखिर मतलब क्या है? पुतिन बेलारूस को अटैक के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन को आशंका ये सता रही है कि कहीं बेलारूस से ही पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। क्यों हो रहा है बेलारूस में पुतिन की फौज का जमावड़ा? ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर सर्दी के पहले बिजली का सितम टूटा है। खूब काला, दूर दूर तक पसरा अंधेरा। खिड़कियों से निकलने वाली 2-4 रोशनी ही क्या अब यूक्रेन का मुकद्दर होगी। तस्वीर बोरोद्यांका शहर की है। पूरे शहर में ब्लैकआउट है। शहर की ऊर्जा को युद्ध की आग ने सोख लिया है। दूर दूर तक सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटे का आलम है। चारों ओर जैसी वीरानगी छा गई है। बिन बिजली बोरोद्यांका सूना पड़ा है। और बोरोद्यांका ही नहीं, यूक्रेन के कई शहरों में बत्ती गुल ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। ज़ेलेंस्की की सरकार ने पूरे देश में बिजली खपत की लिमिट तय कर दी है। युद्ध के बाद बिजली खपत की लिमिट पहली बार तय की गई है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक की बिजली सप्लाई का ऐलान किया गया है। पुतिन की पावरफुल मिसाइलों ने सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन के 3 पावर प्लांट उड़ा दिए। यूक्रेन के 30% बिजली घर पुतिन की सेना ने बर्बाद कर दिए हैं। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा बिजली घरों को नष्ट कर दिया है। हथियार अंधेरे में टटोल टटोल के सैनिक उठाएंगे तो पुतिन से कैसे जीत पाएंगे? पुतिन की प्लानिंग यूक्रेन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला देना है, ताकि हार के बाद फिर कभी यूक्रेन नाटो के साथ मित्रता की सोचे भी नहीं। यूक्रेन में ब्लैकआउट है और बेलारूस में बम बांधे जा रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको खुद जायजा ले रहे हैं। सैनिकों से समझ रहे हैं कि दुश्मन को निशाना बनाने की उनकी रणनीति किस स्टेज पर है। रूस की फौज बेलारूस पहुंच रही है। युद्ध की शुरुआत में बेलारूस ने ही रूस को हमले के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के हर निर्णय का सम्मान करते हैं और बदले में पुतिन को घेरने के लिए अपने मुल्क की जमीन मुहैया कराते हैं। रूस के 9,000 जवान, करीब 170 बैटल टैंक, 200 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, रूस के एयरक्राफ्ट बेलारूस में वॉर ड्रिल वाला मोर्चा संभाल चुके हैं। वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यही कहते हैं कि रूस के साथ ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन मानेगा कौन? बेलारूस और रूस के ज्वाइंट एक्सरसाइज के बाद ही 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और एक बार फिर जब जंग में रूस घिर रहा है तो बेलारूस में वॉर एक्सरसाइज प्रारंभ हो गई है। बीते हफ्ते ही बेलारूस ने देश की पश्चिमी सीमा पर रूस के साथ ज्वाइंट टेस्ट फोर्स का ऐलान किया था। इस
इस एक्सरसाइज की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। बेलारूस खुलेआम यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन कर रहा है और वो ऐसा करते हुए पश्चिमी देशों की चेतावनियों को भी दरकिनार कर रहा है। सवाल है, बेलारूस ऐसा क्यों कर रहा है? इसे समझने के लिए आपको बेलारूस का भूगोल और इतिहास दोनों समझना होगा। लेकिन उससे पहले बेलारूस रूस के सैनिकों की ज्वाइंट ड्रिल का टारगेट क्या है, ये जान लेते हैं। माना जा रहा है कि पुतिन की प्लानिंग है कि यूक्रेन को हथियार मिलने से तत्काल रोका जाए। और ऐसा होगा कैसे? इसकी प्लानिंग है बेलारूस में रूस के 9000 जवानों की तैनाती। प्लान यह है कि यूक्रेन पर हमला बेलारूस के पश्चिम से किया जाए। इसका मकसद है यूक्रेन को मिल रहे विदेशी हथियारों के सप्लाई चेन को काटना। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मदद के लिए पहुंचने वाले हथियारों ने पुतिन के हाथ को यूक्रेन का ताज पहनने से रोक रखा है। अमेरिका और यूरोप से भर भर कर आ रही मिसाइलें और तोप के गोलों ने पुतिन को युद्ध के बीचों बीच संकट में फंसा दिया है। युद्ध लंबा खींच रहा है। पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पुतिन यूरोपियन देशों से ज़ेलेंस्की को हथियार ना देने की चेतावनी और परमाणु धमकी दे चुके हैं, लेकिन यूरोप है कि मानता ही नहीं। और यूरोपीय देशों को पोलैंड से ही वो रास्ता मिलता है जिसे होकर आराम से यूक्रेन को हथियार पहुंचा सके। इसी सप्लाई लाइन को पुतिन काटने पर फोकस कर रहे हैं और इसमें पुतिन का साथ बेलारूस दे रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने क्या कहा, जरूर सुनिए। अगर यूक्रेन ने कुछ सीमाओं को पार किया तो पुतिन पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपना सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूस के उन मिसाइल हमलों का हवाला दिया था जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। बेलारूस के प्रेसिडेंट का साफ साफ मानना है कि अगर रूस को अलग थलग किया गया तो इसी तरह के और हमले भी हो सकते हैं। बेलारूस लैंडलॉक यानी स्थल रुद्ध देश है। मतलब जिस देश की सीमा किसी समंदर या महासागर से नहीं लगती है। बेलारूस की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लाटविया से लगती है। मतलब बेलारूस की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। लिहाजा किसी भी सूरत में यूक्रेन और रूस दोनों बेलारूस के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की राजधानी कीव से बेलारूस की सीमा बस 225 किलोमीटर दूर है। जाहिर है बेलारूस रूस के लिए एक बेहद खास स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। बेलारूस की सेना की बात करें तो इसके पास कोई परमाणु बम नहीं है, ना ही इतनी बड़ी सेना है कि वो रूस की बड़े पैमाने पर सैनिक मदद कर सके। लेकिन बेलारूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पुतिन को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, तो इसमें पुतिन की भी बहुत भूमिका है। पुतिन बेलारूस को खुलकर मदद करते आए हैं, जिसका आभार बेलारूस यूक्रेन वॉर में पुतिन को मदद देकर जता रहा है। इसीलिए ये वॉर ड्रिल चल रही है। युद्ध के वक्त सिर्फ हमला ही नहीं, फोर्सेस की तैनाती दुश्मन को रणनीति बदलने पर मजबूर करती है। पुतिन बेलारूस से डायरेक्ट अटैक की प्लानिंग के पीछे दलील तैयार कर रहे हैं। बेलारूस ये कहने लगा है कि उसके इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन बेलारूस के खिलाफ आतंकी हमले और बेलारूस में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेलारूस अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दे रहा है कि यूक्रेन से हमले हो सकते हैं, लेकिन असल में यह सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट लगती है कि बेलारूस से सीधा यूक्रेन पर हमला करने का बहाना होना चाहिए। बेलारूस से यूरोपीय देश पुतिन का साथ देने के चलते नाराज हैं। ऐसे में पुतिन के कहने पर बेलारूस यूक्रेन पर अटैक का ग्राउंड तैयार करता दिख रहा है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको शायद इसलिए एक्शन में है। Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал, если вы не хотите с нами воевать, значит мы не будем, войны не будет. Если вы захотите с нами воевать и придете на нашу землю, я вам всем говорю, и не исключено, и та же Алена, и другие пойдут воевать. А куда деваться, если мы хотим защитить землю, свой дом, своих детей? Не хотим, хандехох и пошли. Все очень просто. Но на сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Полезут, ну вот мы тренируемся. Можно нас за это критиковать, и меня в том числе. Критикуйте, если вы считаете нужным. Но я считаю, все надо делать. Надо рассчитывать на свои силы. पुतिन बेलारूस का इस्तेमाल एक लॉन्च पैड के रूप में कर रहे हैं।
रूस बेलारूस का सबसे बड़ा और अहम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनर है। इसके साथ ही दोनों देश कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य भी हैं। पिछले 8 महीने से जारी युद्ध में अचानक तेजी क्राइमिया पुल धमाके के बाद आई है। विस्फोट के बाद रूस ने कीव सहित दर्जनों यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने लगातार जवाब दिया है। 8 महीने बाद ऐसी दूर दूर तक तस्वीर नहीं दिखती कि ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने सरेंडर करेंगे और कीव का किला अब ढहने वाला है। लिहाजा दोनों ओर से, ज़ेलेंस्की की ओर से भी और पुतिन की ओर से भी लगातार नई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। Що ви на цьому шляху підтримуєте Україну, і як інституція закрили діалог, фінансовий діалог з Російською Федерацією і Білоруссю, вони повинні відчувати це. Я вам вдячний за такий чіткий сигнал. А з нашого боку я б хотів би обговорити, що ми можемо сьогодні і як допомогти Україні. पुतिन यूक्रेन में बिजली व्यवस्था और पीने के पानी की किल्लत पैदा करने वाली लाइन पर चल रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की देश में री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले बैंकर से मिल रहे हैं ताकि तबाही के बाद यूक्रेन दोबारा जल्दी खड़ा हो सके। लेकिन यूक्रेन की समस्या शायद कल की नहीं, आज की है। देश को अंधेरे से उजाले में लाने की है। यूरोप और अमेरिका के हथियार और डॉलर ज़ेलेंस्की को जंग में मदद तो दे सकते हैं, लेकिन जंग के बीच बर्बाद पावर प्लांट कैसे दोबारा खड़े होंगे? सवाल तभी उठ रहा है कि क्या यूक्रेन का अंधेरा ही पुतिन की जीत का कारण बनेगा? बेलारूस की आजादी के बाद से रूस और बेलारूस के बीच घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध है और बेलारूस ने दोस्ती वाला हक यूक्रेन जंग में अदा भी किया है। अब देखना यह है कि क्या बेलारूस की जमीन से ही पुतिन का बम डायरेक्ट यूक्रेन की कैपिटल कीव को झुलसाने वाला है। और पुतिन भी कह चुके हैं कि वो सिर्फ परमाणु धमकी नहीं देते। जो बाइडेन भी ये मान चुके हैं कि पुतिन की धमकी बहुत ही गंभीर है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन युद्ध का विकल्प अब परमाणु युद्ध ही बच गया है? क्या पुतिन और बाइडेन की उंगलियां उस बटन तक पहुंच गई है जिसे दबाते ही एटमी बम की शुरुआत हो जाएगी? इस रिपोर्ट को देखिए। पहले कौन दबाएगा ट्रिगर? Внимание, расчет, пуск! परमाणु युद्ध का नया ब्लॉक। ज़ेलेंस्की को मिला एटमी स्टॉक। टारगेट लॉक, क्रेमलिन शॉट। ज़ेलेंस्की को न्यूक्लियर गारंटी। बाइडन का बम, रूस होगा बेदम। यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना पिछले 8 महीनों से मिसाइलों से आग बरसा रही है। फाइटर जेट की गरज सुनाई दे रही है। तोपों का दम दिख रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर खंडहर हो चुके हैं। यूक्रेन बेगुनाहों का कब्रिस्तान बन चुका है। यूक्रेन का ना ही अंत दिख रहा है और ना ही युद्ध का कोई नतीजा नजर आ रहा है।
और अब वो वक्त आ चुका है जब दो महाशक्तियों में टक्कर होने जा रही है। मैदाने जंग होगा यूक्रेन। वजूद के इस जंग के बीच जिसका जिक्र हर किसी की जुबान पर है, वो ये कि क्या रूस अपने सबसे घातक हथियार से यूक्रेन का वजूद मिटा देगा। शहर के शहर नेस्तनाबूद कर देगा। परमाणु हथियार के वार से कई नस्लों का बर्बादी वाला मुस्तकबिल लिख देगा। रूस की पहली मिसाइल की गरज जिस दिन यूक्रेन के आसमान में सुनाई दी थी, उस सुबह से अब तक हर कोई एक सवाल को दोहराया जा रहा है कि क्या रूस परमाणु बम को इस जंग में इस्तेमाल करने वाला है। क्या मैदानी जंग में रूस को विजय परमाणु बम दिलाएगा। इस सवाल का जवाब खुद व्लादिमीर पुतिन अपने भाषणों में दे चुके हैं, या यूं कहें कि अपने परमाणु बम से विध्वंस फैलाने का डर हर उस देश तक पहुंचाने की पुतिन कोशिश कर चुके हैं जो जंग के मुहाने पर खड़े यूक्रेन के लिए रसद या हथियार की कमी पूरी कर रहा है। पुतिन के पास 10,000 किलोमीटर रेंज वाली RS-24 मिसाइल भी है। पुतिन के पास 8,000 किलोमीटर रेंज वाली बुलावा मिसाइल भी है जो पनडुब्बी से दागी जाती है। पुतिन के पास Tu-95 और Tu-160 जैसे सुपर बॉम्बर भी हैं। शुद्ध खुले मैदान का हो तो विजय आसान है। दुश्मन पानी में हो तो भी जंग जीती जा सकती है, लेकिन एटम बम के साथ हो तो युद्ध अमिट निशान दे जाता है। यूक्रेन में सीरियल मिसाइल हमलों के बाद अब परमाणु बमों के अटैक की बात की जा रही है। पुतिन ने कई बार ये कहा है कि वो जब भी परमाणु अटैक की बात करते हैं तो वो कोई झांसा नहीं होता है, यानी पुतिन की परमाणु वाली धमकी खोखली नहीं होती। उनका परमाणु वाला ट्रेलर दुनिया देख चुकी है। उनका परमाणु बम वाला बयान पूरा नेटो बहुत गंभीरता से ले रहा है। जहां पुतिन ने एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर यूक्रेन को थर्रा दिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में साथ देने की बात कर रहे थे। यूक्रेन युद्ध का सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड से कहीं ज्यादा तबाही लाने के संकेत दे रहा है। पुतिन की 83 मिसाइलों से फायर करने वाली पिक्चर खतरनाक होगी। ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की की मदद के लिए अमेरिका और नेटो देश मिलकर जो काम करना चाहते हैं उसका नतीजा ज़ेलेंस्की पर ही भारी पड़ सकता है। पुतिन से सीधी टक्कर लेने से बाइडेन बच रहे हैं और ज़ेलेंस्की को मोहरा बनाया जा रहा है। युद्ध के इस मुहाने पर भी रूस ने अपनी रणनीति को कहीं भी मध्यम नहीं पड़ने दिया। शुरुआत से ही रूस ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा कर बैठा है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसे लेकर यूक्रेन और रूस के बीच बहुत खतरनाक जंग इस वक्त भी जारी है। सवाल है कि क्या ये परमाणु प्लांट युद्ध में बचा रहेगा, जिसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तौर पर भी की जाती है। 4 मार्च 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने परमाणु और थर्मल पावर स्टेशनों पर कब्जा कर लिया था। तब से अब तक यूक्रेन और रूस ने कई बार एक दूसरे पर यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने का आरोप लगाए हैं, लेकिन इसकी तस्दीक तब तक नहीं हो पाई कि असल में हमले के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि उसे अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के पक्के सबूत मिले तो यूक्रेन को अंजाम भुगतना होगा। ये अंजाम विध्वंसक होगा। मुमकिन है टैक्टिकल एटम बमों के धमाके भी शुरू हो जाए। अगर इमरजेंसी में या फिर धोखे से एटमी अटैक हुए तो यूक्रेन का क्या होगा। युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे 3 नेटो देशों के पास एटम बम है। ये है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तीनों ही रूस के दुश्मन माने जाते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने अब तक साफ नहीं किया है कि वो किसी भी हद तक जाकर यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन अमेरिका क्लियर कर चुका है कि वो यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट देगा। ये सपोर्ट एटम बमों की शिफ्टिंग भी हो सकती है, जिसमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सुपर पावर के 200 एटम बमों की लोकेशन यूरोप के ही देश हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि कर रखी है कि उन्हें अमेरिका के एटम बमों की करेक्ट लोकेशन पता है। युद्ध में रूस के आगे जाहिर है कि यूक्रेन कहीं नहीं टिकता।
यूक्रेन की असल ताकत अमेरिका है। यानी युद्ध अब यूक्रेन और रूस का नहीं, बल्कि दुनिया के दो महाशक्तिशाली राष्ट्रों के बीच का होने का सिग्नल दे रहा है। ऐसे वक्त सबकी निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। हालांकि किसी मुल्क के लिए रूस से परमाणु टकराव मोल लेना आसान नहीं। उसकी वजह है पुतिन के बारूदी गोदाम में परमाणु बमों का अविश्वसनीय गोदाम। पुतिन के पास कम से कम 10 तरह की मिसाइल हैं, जिससे परमाणु बम लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 16,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों के लॉन्च सेंटर के बारे में अमेरिका को भी बहुत कम बातें मालूम है। जाहिर है, मैदान में उतरने से पहले जंग दिमाग में जीती जाती है। जंग में परचम लहराने के लिए जितना जरूरी होता है हथियार, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है युद्ध नीति। मैदानी जंग में हमला कहां से होगा, कैसे होगा, कब होगा, अगर ये तय है तो युद्ध में जीत के आसार नजर आने लगते हैं। लेकिन ये बात हुई जमीन की। समंदर के अंदर भी रूस की ताकत जैसी दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है। बेलगोरोड परमाणु सबमरीन को दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन का तमगा हासिल है। पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी को पैदा कर सकती है। परमाणु का दम रखने वाले वो जेट भी पुतिन के गोदाम में है, जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराकर उसे दहला सकते हैं। इसमें सबसे आगे आती है जमीन से चलाई जाने वाली टोपोल मिसाइल। टोपोल M एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 11,000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। बुलावा, समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास बुलावा मिसाइल है, जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर की है। बुलावा के जरिए परमाणु हमला आसानी से किया जा सकता है। किंजल, तो आसमान से जमीन में दम दिखाने के लिए रूस के पास किंजल मिसाइल है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो 3,000 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। किंजल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमला करती है। क्राइमिया ब्रिज के धमाके की एक और कीमत पुतिन ने पूरे यूक्रेन को दहला कर की। ज़ेलेंस्की के हर बयान के बाद पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम वाला विकल्प मजबूती दे रहा है, लेकिन इसका जवाब ज़ेलेंस्की देने में असमर्थ है। तो जवाब अब बाइडेन। और फिलहाल न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।